केमिस्ट्री का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीबन 33 दफ़ा ये प्रीवियस पेपर में बेटा आ चुका है पिछले 4-5 सालों के अंदर। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन है क्या, मोनोसेक्राइड की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। मोनोसेक्राइड के मतलब पूछ रहे हैं, या मोनोसेक्राइड से क्या मुराद है, ये भी मोनोसेक्राइड के मतलब पूछ रहे हैं। मोनोसेक्राइड क्या है, इनकी क्लासेस के नाम लिखे। तो मैं बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मोनोसेक्राइड के मतलब मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। तो तारीफ़ में बढ़ा जाए मोनोसेक्राइड, ये इंतहाई आपने छोटे छोटे करके ना 3-4 फ़िक्रे बनाने और मैं बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप बता रहे हो, देखिए जी, मोनोसेक्राइड हमारे पास आ रहा है। तो मोनोसेक्राइड सादा तरीन शुगर है। पहली बात आपने ये लिख दी, पहली बात नंबर 1 कि मोनोसेक्राइड क्या है जी, सादा तरीन शुगर है। क्लियर है जी। दूसरी बात आपने लिख दी, इन्हें हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। इन्हें हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज्ड होता है बेटा कि जब हम हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जब हम वाटर डालते हैं ना, पानी डालते हैं, तो पानी डालने से वो वाला कंपाउंड टूट जाता है छोटे छोटे यूनिट के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर, यूनिट के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये जो मोनोसेक्राइड है ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर जब आप पानी भी डालें तो ये मज़ीद छोटे यूनिट के अंदर तकसीम नहीं होते। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, पानी की वजह से टूटते नहीं हैं। इस तरह याद कर लें। ठीक है। यानी कि इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दो बातें होगी बेटा। पहली बात, मोनोसेक्राइड सादरीन शुगर है। नंबर 2 बता दिया हमने, क्या कह दी, ये इनको वाटर की या हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है। नंबर 3 आप यहाँ बता रहे हैं कि इन ये जो है ना मोनोसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से लेके 9 कार्बन आइटम होते हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड 3 से 9 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल होते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। मोनोसेक्राइड 3 से 9 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल होते हैं। तीसरी बात आपने छोटा सा विक्रम मेरे बड़ा ये लिख दिया। ठीक हो गया जी। क्लियर मेरे पॉइंट। अच्छा, अब मेरे बेटा हम क्या कहते हैं, ये जो कंपाउंड है ना मोनोसेक्राइड, इनके अंदर कार्बन एटम की मौजूदगी की वजह से जितने कार्बन एटम होंगे उस लिहाज से हम इनके क्लासेस के नाम रखते हैं। एक हम कहते हैं ट्राइओसिस। ट्राइओसिस हमारे पास ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर 3 कार्बन के एटम है। और टेट्राओसिस ऐसा हमारे पास मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम है। और पेंटाओसिस ऐसा हमारे पास जो है ना मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूल जिसके अंदर 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के मॉलिक्यूल, सॉरी, कार्बन के एटम की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं ट्राइओसिस, टेट्रोसिस और पेंटोसिस तक करके। ठीक है। ये 9 तक हमारे पास जाते हैं। 9 हमने पढ़ा हुआ है कार्बन एटम होते हैं। क्लियर मेरा बड़ा, इतने से मेरे बड़ा बात आपने बतानी है। यहाँ तक हो गया, ये हमने मोनोसेक्राइड के मतलब बता दिए। हमारे पास बेटा 3 बातें हो गई हैं कि ये मोनोसेक्राइड साथ शुगर है जिन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनके अंदर 3 से 9 कार्बन तक 9 कार्बन आइटम होते हैं। ठीक है। इसे इसलिए इन्हें इनके मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन आइटम की दाद की बिना पर ट्राइओसिस, टेट्राओसिस और पेंटाओसिस की जो है ना मजीद क्लासेस के अंदर तकसीम किया जाता है। यहाँ तक मेरे बड़ा सिर्फ आप लिखना है। और इसके पास साथ हमारे पास इसकी ना मिसाल आप बता देंगे। मिसाल हमारे पास इसकी बेटा कह रहे हैं, एक ग्लूकोज भी इसकी मिसाल है। जो ग्लूकोज है ना हमारे पास, ये भी हमारे पास मिसाल है मोनोसेक्राइड की। और फ्रुक्टोज ये भी मोनोसेक्राइड की मिसाल है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास बेटा 6 कार्बन आइटम है, नज़र आ रहे हैं आप लोग, काउंट करें तो 6। और फ्रुक्टोज के अंदर भी हमारे पास 6 कार्बन आइटम है। ठीक है। और इस तरह ट्राइओसिस भी हैं, पेंटोसिस भी हैं। तो ये मेरे बड़ा याद रख लें। क्लियर मेरे बड़ा। तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझिए, ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। 33 दफ़ा प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है। तो इसको मेरे बड़ा कर ले, इसमें है कोई नहीं, 2-3 पॉइंट आपने बताने हैं, उनको सिंपल मेरे फिंगर टिप्स पे याद कर लें और मिसालें में बड़ा इसकी याद रख लें। आप लोगों के नंबर पूरे आएंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा भी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।